वो भाषण खुद नहीं बोलती, उन्हें भाषण तैयार करके देती, और जो भी व्यक्ति उनका भाषण तैयार कर दे देता है वो बहुत बड़ा दुश्मन है राहुल गांधी का। या तो राहुल गांधी उसे सैलरी नहीं देते, या राहुल गांधी उसे ज्यादा सम्मान नहीं देते। एक तो इनकी ननिहाल भी खराब है तो इटली, वैसे कहते तो है अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल गांधी इटली जाने वाले। ननिहाल वालों ने ना तो अभी तक अपने इसकी शादी कराई। एक दाढ़ में दांत होता है अकल का, कुछ लोगों के अकल का दाढ़ निकल आता दांत, तब बुद्धि आती, कुछ को शादी के बाद बुद्धि आती है। अगर राहुल गांधी की शादी हो जाए तो निश्चित तौर पर बुद्धि उसकी जग जाएगी। सर्वधर्म समभाव के बाद भी बंदे की शादी नहीं हो पा रही है। प्रियंका जी ने माफ कीजिएगा, वो भी बेटी हमारे देश की बहन है, अपनी तो शादी कर ली, अपने बच्चे भी कर लिए, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी भी शादी कर लेंगी और उनकी भी शादी में मामा को बुलाएंगे, मामा कमारा मिलेंगे। मुझे मोदी जी मैं कहूंगा, आप सबका साथ करते हैं, आप इतनी बेटियों की शादी कराते हैं, इतने बेटों की शादी कराते हैं, इतना फ्लेक्सिबल कानून बना दिया है, इसकी अपने सदन की तो शादी कराओ, जो विपक्ष के नेता की तो शादी कराओ। लिव इन में ही रहने लगे, मैं तो इतनी खुली छूट दे रहा हूँ। आजकल पाश्चात्य सभ्यता का जमाना है, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश की धरती पर हैं और विदेश की धरती पर अपनी आदत से मजबूर होते हुए एक बार फिर से ज्ञान मोड ऑन कर लिया है। जब वो भारत की लोकतंत्र के बारे में ये ज्ञान देने लग जाते हैं कि भारत में वोट चोरी तो बहुत ही आम चीज हो गई है, क्योंकि हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो इस्तेमाल कर एक महिला एक ही पोलिंग बूथ पर एक दिन में 200 दफे वोट कर आती है और उसको कोई पकड़ता तक नहीं है। अब ये जैसे ही राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी होना शुरू हो गई, जब लोग राहुल से पूछने लगे कि राहुल बाबा के पास ऐसी कौन सी ज्ञान की छड़ी है जो तमाम ऑफिसर्स, तमाम पोलिंग बूथ एजेंट्स के पास नहीं, क्योंकि इतने सटीक आंकड़े केवल राहुल गांधी ही बता सकते हैं। अब इस ज्ञान में और वृद्धि करने के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, राहुल गांधी के पास ये ज्ञान कहाँ से आता है? सबसे पहले तो जनता ये पूछ रही, क्योंकि वो कह रहे हैं एक ही पोलिंग बूथ पर 200 दफे अगर कोई महिला वोट कर देती है, कोई पहचानने वाला नहीं है, लोकतंत्र पर भारत के सवाल खड़े कर रहे हैं विदेश की भूमि पर जाकर, क्या कहेंगे? अब 210 बार सुबह से शाम तक उनके हिसाब से एक ही पोलिंग पे कोई डाल रही है और किसी को नहीं पता चल रहा है ये कौन सा मॉडल है। ये उनकी सोच, और जो वो भाषण खुद नहीं बोलती, उन्हें भाषण तैयार करके देते हैं, और जो भी व्यक्ति उनका भाषण तैयार कर दे देता है वो बहुत बड़ा दुश्मन है राहुल गांधी का। या तो राहुल गांधी उसे सैलरी नहीं देते, या राहुल गांधी उसे ज्यादा सम्मान नहीं देते, और एक तो इनकी ननिहाल भी खराब है तो इटली, वैसे कहते तो है अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल गांधी इटली जाने वाले। ननिहाल वालों ने ना तो अभी तक अपने इसकी शादी कराई। हमारे यहाँ मामा वगैरह होते हैं, जो मामा होते हैं, मामी होती हैं, बच्चों की, अपने भांजे भांजियों की शादी के पीछे पड़ जाते हैं। चाचा चुचलो नहीं है, लेकिन ताई तो है, अब चाची तो है। तो मेनका गांधी जी हैं, उनके परिवार की कोई भी ये नहीं सोचता एक अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, गोरा चिट्टा लड़का, विपक्ष का नेता भी है भाई, सेकंड प्राइम मिनिस्टर से तो कुछ थोड़े कम है, तो वो कंवारा अभी तक है। ज्यादातर बुद्धि कब आती है? एक दाढ़ में दांत होता है अकल का, कुछ लोगों के अकल का दाढ़ निकल आता दांत, तब बुद्धि आती, कुछ को शादी के बाद बुद्धि आती है। अगर राहुल गांधी की शादी हो जाए तो निश्चित तौर पर बुद्धि उसकी जग जाएगी, ज्ञान का नेत्र भी खुल जाएगा। अब वो ना बंदा उसकी कोई शादी, वो तो क्या कराए खुद, अब खुद किससे कहने लगे मेरी शादी कराओ, ये भी बात है। घर अच्छा है, बर अच्छा है, परिवार भी, चलो गांधी भी जुड़ गए, नेहरू जी भी जुड़ गए, फिरोज खां भी जुड़ गए, तो ये तो संगम है, सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव के बाद भी बंदे की शादी नहीं हो पा रही है। यहाँ तो एक धर्म वाले की भी शादी तो हो जाती है ना, एक जाति वाले की भी शादी हो जाती है। उसके पास खान भी हैं, नेहरू भी हैं, पंडित भी हैं, कश्मीरी भी है, गांधी भी हैं, बनिया गांधी जी, जनेऊधारी भी है, जनेऊधारी भी है, सब हैं, ना तो कोई वो करा रहा, और बहन का काम होता है। प्रियंका जी ने माफ कीजिएगा, वो भी बेटी हमारे देश की बहन है, अपनी तो शादी कर ली, अपने बच्चे भी कर लिए, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी भी शादी कर लेंगी और उनकी भी शादी में मामा को बुलाएंगे, मामा कमारा। अरे मामा हल उठाता है, मामा सब काम करता है, तो मामा कमारा अच्छा लग रहा है क्या? पता नहीं क्या ये सब चाह रहे हैं। उसकी पहले शादी हो जाए राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की शादी के लिए तो मोदी जी को भी करना चाहिए। देखो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ मिलेंगे। मुझे मोदी जी मैं कहूंगा, आप सबका साथ करते हैं, आप इतनी बेटियों की शादी कराते हैं, इतने बेटों की शादी कराते हैं, इतना फ्लेक्सिबल कानून बना दिया है, इसकी अपने सदन की तो शादी कराओ, जो विपक्ष के नेता की तो शादी कराओ। अरे किसी से तो करा दो, बीजेपी वाली से ही करा दो,
किसी से, वही उनका घर संभाल लेगी। राहुल बाबा शादी करना नहीं चाह रहे, कुंवारे अच्छे हैं, क्या दिक्कत है, रहने लीजिए। कंवारे में बहुत कमियां होती हैं, समझो। शादीशुदा वाले को घर गृहस्थी का पता होता है, कम से कम बीवी टोक तो देती है, ये क्या बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो। वो अब उन्होंने कह दिया 200 से अधिक बार कोई वोट डाले आएगा, क्या यकीन कर सकता है कोई? क्या कोई विश्वास कर सकता? दुनिया में कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा राहुल बाबा के कहने पे कि 200 से 10 बार ब्राजील की कोई महिला उसको वोट डाली आएगी। यहां अंगूठा लगता है, यहां इलेक्शन कार्ड देखा जाता है, यहाँ आधार कार्ड जेता देखा जाता है, यहाँ कैमरे लगे होते हैं, उन्हें पता नहीं वोट कैसे डालने जा। एक्चुअली क्या है, एसपीजी सुरक्षा में वोट डालने जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं क्या क्या होता है। वो काफिला गया वोट डाल। साधारण तरीके से अगर वोट डालने जाएं तो उन्हें पता पहले पर्ची बनवानी पड़ती है, पर्ची के समय इलेक्ट्रोल नंबर देखना पड़ता है, सर्टिफिकेट देखना पड़ता है उसका, इलेक्ट्रो वोटर बूथ नंबर, सब वहां से फिर पर्ची मिलती है, फिर पर्ची के आधार पर कमरे में देखना पड़ता है हमारा वोट कहां है, फिर वोट के बाद वहां जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, फिर वो फोटो खींच चल रहे होते कैमरे, फिर वहां अंगूठा लगाना पड़ता है, फिर एक ईवीएम खुलती है, ईवीएम से अगर पड़ता है, फिर ईवीएम को दबाने जाना पड़ता है, तब ईवीएम दबती है, वोट हो जाता है, तो वीपीपी पैड से हो जाता है उसका संबंध। तो ये उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी बात कह देते हैं। अब पता नहीं, मैं तो ये तो नहीं कह सकता, कुछ वैसे लेते हैं, कई बार दवाएं भी ले लेते हैं, उससे आदमी थोड़ा अस्थिर हो जाता है, कुछ का कुछ बोल देता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता खैर, लेकिन हो सकता है गम में लेते हों। अब गम भी तो कई बार हो जाता है, बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त नहीं, इतनी उम्र हो गई है, अब गमगीन रहते हैं। इसलिए अगर वो शादी कर लें, अरे लिव इन में ही रहने लगे। मैं तो इतनी खुली छूट दे रहा हूं, आजकल पाश्चात्य सभ्यता का जमाना है, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, वही रहने लगे। कम से कम जो भी होगी वो समझाएगी। लोग कहते हैं बैंकॉक हो लेते हैं, बीच में थाईलैंड हो लेते हैं, मन फ्रेश करके आ जाते हैं, क्या दिक्कत? अब थाईलैंड वाले ज्ञान थोड़ी देंगे, थाईलैंड वाले तो पैसे लेंगे। थाईलैंड वाले क्यों ज्ञान लेंगे? ज्ञान तो अपना देता है ना, जो प्यार करता है, जो सम्मान देता है, वो टोकता है, वो रोकता है, वो बोलता है, वो समझाता है कि मैं भी इसके साथ इज्जतदार खड़ी हूं, वो भी साड़ी पहन के खड़ी होगी, श्रीमती राहुल गांधी जी कही जाएगी, तो उसे अपनी भी इज्जत होगी, तो उसको सम्मान होगा। अब कि मुझे मोदी जी मिले या ओम बिरला जी मिले, ओम बिरला जी मुखिया हैं लोकसभा के, तो उनका भी दायित्व तो बनता है अपने सदस्यों का सम्मान सहित विवाह कराना, और कोई ना कोई मैच। पहले के तो लोग 3 दिन बारात क्यों जाती थी, 3 दिन जब शादी में जाती थी वहां 2-4 लड़के लड़कियों के रिश्ते तय हो जाते थे, वहीं जहां बारात गई वहीं रिश्ते तय हो जाते थे, और उनकी भी डेटें निकल आती थी शादी की। तो ऐसे ही शादी होती थी, मामा कराता है, नाना कराता है, पता नहीं इनकी ननिहाल में इटली में कौन है, नानी है, नाना है, मामा कराना चाहिए, अब बहन तो है, बहन को कराना चाहिए, जीजा को कराना चाहिए, बाडरा को, बाडरा जी को कराना चाहिए, कोई लाके कि देखो मेरा साला है, बहुत प्यारा है, बहुत उम्दा है, करो शादी। मतलब शादी करेंगे उसके बाद ही बुद्धि सुधरेगी, तभी ये बयानबाजी बंद करेंगे ऐसे, तब उनमें परिवर्तन आएगा, तब उनमें समझ आएगी, चीजों को समझने की शक्ति आएगी। ऐसे एक अकेला बेचारा फंस जाता है, मीटिंग है तो मीटिंग, नहीं तो अकेला, मिलना है नहीं लोगों से, तो उनकी ये अच्छी बात नहीं रहती। अच्छे नेता हैं, परिवार भी, चलो हम धर्म को नहीं मानते, सर्वधर्म समभाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, रघुपति राघव राजा राम, सब कहानी हमारे तो देश में सब कुछ चलती है। महात्मा गांधी ने गांधी नाम दे दिया, नेहरू जी का नेहरू है, कश्मीरी पंडित कश्मीरी है, फिरोज खान मिल गए, वो मिल गए, अच्छी बात है, चलो सर्वधर्म समभाव। तो इनको तो इतनी अच्छी छूट है, लोगों को बंधन होता है, मुस्लिम को मुस्लिम चाहिए, हिंदू को हिंदू चाहिए, जैन को जैन चाहिए, सिख को सिख चाहिए। इनके पास तो मुस्लिम भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, जैन भी कर सकते हैं, और नेहरू पर खानदान की भी कर सकते हैं, नेहरू की तो नहीं कर सकते, वो गांधी की भी कर सकते हैं, गांधी की भी नहीं कर सकते, फिरोज खान वाली भी नहीं कर सकते, वो भी उनकी बहन लगी। तो हमें लग रहा है चक्कर यहाँ फंस गया है, सब तो इनके यहाँ धर्म हो गए। अब वो कहते हैं हमारा तो भाई लगा, अब हमारा भाई लगा तो उन्हें कोई बीबी नहीं मिल पाई, कोई लड़की शादी के लिए, अरे विदेशी से कर लो यार। अब विदेश में भी इटली है उनकी, इटली में माँ है, विदेशी इटली है, तो वहां वाले भी कहते हैं मेरा तो ये मामा हुआ, मेरा तो ये भाई हुआ, मेरा भाई मैं से कैसे शादी कर लूं। ये चक्कर फंस गया है। अब इन्हें पर्ची डाल लेनी चाहिए, कोई अच्छा पंडित बिठाल के वो इनके ग्रह नक्षत्र ढूंढ दे, हो सकता है यज्ञ हवन पूजन करवा दे, यज्ञ हवन पूजन करा देगा तो निश्चित तौर पर ये करते हैं पूजा ड्रामा के लिए। अगर असली में करें पूजा तो भगवान भी शादी करा देता है। ये कहीं जाते हैं लॉकेट लटका लेते हैं, महाकाल भक्त बताते हैं अपने आप, फिर वो माला रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, फिर कहीं पंजाब में जाएंगे पगड़ी कसवा के बैठ जाएंगे,
कस के बांध दो पगड़ी, ठीक है। अब कहीं कुछ ले जाए तो सब बदलते रहते हैं, वहां जाते हैं रोजा इख्तियार करते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, जालीदार टोपी। सब पहन लो, अच्छी बात है, सब पहनना चाहिए, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन ऐसी बातें विदेश में करना, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? वो हमारी सरकार है क्या वो बीएलओ है वहां? क्या हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है क्या? वो क्या डीएम हैं? जो क्या वो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं? क्या वो पोलिंग बूथ ऑफिसर हैं? वो क्या हैं जो वहां बात कर रहे हैं? यहां करें तो बात भी चले, चुनाव में जाएं तो पता चले। अब बिहार में वोटिंग हो रही थी और ये दिल्ली से चले गए, बिहार में वोटिंग में देखा भी नहीं। अरे पोलिंग पे जाके देखते, एक जगह खड़े होके कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, चेक करना चाहिए कैंडिडेट को। इनमें ये थोड़ी सी गलती है। अगर थोड़ा सा अच्छा बंदा हो जाए तो, देखिए विपक्ष का नेता बना है तो कुछ और मोदी जी तो बहुत सहृदय है, मोदी जी तो मदद कर देंगे उनकी, मोदी जी तो बहुत सहृदय हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये दुख है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।